कि भाई मेरे हिसाब से भाई केजरीवाल तो बेस्ट है, पर कोई सी भी सरकार आ जा, हमें तो मजदूरी करनी है, बाकी जो अच्छा काम करता है उसी को वोट देता है पब्लिक। तो हमें क्या दिक्कत है मोदी से? कांग्रेस वाले हमारे को लूटते थे, आने से हमारी खुशहाली हो गई। कैसा चल रहा धंधा? धंधा हमारा बहुत बढ़िया चल रहा है, धंधे में कोई कमी नहीं है, कोई कमी नहीं, कोई कमी नहीं। अब तो फ्री का भी सामान मिल रहा है हमारे को, फ्री का सामान का? हाँ फ्री का मिल रहा है, खाने पीने को सारा कुछ मिल रहा है, हमको राशन मिल रहा है। और 10 साल पहले कैसा चलता था? 10 साल पहले हमको बीजेपी कांग्रेस वाले हमारे को लूटते थे, तो मोदी जी के आने से हमारी खुशहाली हो गई, काम भी बढ़ गया, काम धंधा बहुत बढ़िया हो गया, फ्री का राशन भी मिल रहा है, सब खुश है। अखिलेश के राज में गैस सिलेंडर बेशक सस्ता था, लेकिन लेने के लिए 5 से 6 घंटे लग जाते थे हमें एजेंसी पे। आज बेशक 900 या 800 सिलेंडर है, लेकिन हमारे घर सिलेंडर पहुंच रहा है, हमें सुविधा मिल रही है, कोई सुविधा कोई परेशानी नहीं है। और अखिलेश के राज में जो है सिलेंडर 4-4, 5-5 घंटे लाइन लगाओ, लट खाओ, उसके बाद सिलेंडर मिलता था। तो हमें क्या दिक्कत है मोदी से? 2024 के चुनाव में खाली धर्म और जाति ही मुद्दा रह गया क्या? मुद्दा को कोई मुद्दा नहीं है, समझे? लेकिन मोदी जी जो अच्छा काम करता है उसी को वोट देता है पब्लिक। बताइए मोदी जी ने 10 साल में क्या करा? अरे बस अच्छी बात है भाई, हम देखो हमारे हिसाब से कांग्रेस आ जा, बीजेपी आ जा, कोई सी भी सरकार आ जा, हमें तो मजदूरी करनी है। बाकी 2024 में आपके लिए मुद्दा क्या है? हमारे तो भैया कोई मुद्दा नहीं, कोई भी आवे, बस विकास होना चाहिए। अब जरा मेरी सी बात सुन लो भाई की एक बात सही है। अच्छा अब रीजन क्या है कि जब मोदी नहीं आया था तब क्या था कि मेट्रो की स्टार्टिंग थी, बाइकें नहीं चलती थी, ग्रामीण सेवा नहीं चलती थी और ओला उबर नहीं चलती थी। अब जो लोग ये लोग चल रही हैं, बाइकें हैं, ओला उबर है, मेट्रो है, फटफट सेवा है, ये कौन चला रहा है? हम, तुम या हमारे भाई? हमारा केजरीवाल सबसे बढ़िया, दिल्ली के अंदर सबसे बढ़िया सीएम है हमारा। हाँ, हमारे यहाँ दिल्ली में रोजी रोटी चल रही है ना, केजरीवाल की वजह से चल रही है। क्या भ्रष्टाचार किया केजरीवाल ने? ये तो ईडी ने आरोप लगाए उन पे है कि उन्होंने ये सब चूतिया गेम है, ये गेम खेलने है उसके साथ। गेम खेला जा रहा है? हाँ गेम खेला जा रहा है। कैसा गेम खेला जा रहा है? ये गेम खेला जाएगा, वो अंदर हो जाएगा, हाँ। उस पर आरोप लग जाएगा, वो जीतेगा नहीं। नोट भी जीतेगा यहाँ दिल्ली के अंदर, ध्यान रखना। दारू इतनी बिक रही है, आए समय में बीजेपी सरकार आएगी तो ये बंद जरूर कराएगी। गली गली में दारू बिक रही है आजकल। यार केजरीवाल अकेला थोड़ी दे रहा है दारू तो बीजेपी भी दे रही है। केजरीवाल की और मोदी की दारू में क्या अंतर है? अब वही बात है, मोदी ने बोला कि भाई केजरीवाल पकड़ा गया, उसे अंदर करा दिया वोटों से पहले ही। अंदर क्यों कराया, किस वजह से कराया? उसकी दारू पकड़ी गई। मोदी का क्या था, उसकी सरकार है, उसके बाप की सरकार है, उसने सोचा भाई मेरा तो कुछ जाने वाला नहीं है। इसने क्या किया, किसान एक समय मुद्दा उठा के किसानों की रेड लगा दी। आज दिल्ली की स्थिति ये है कि किसी आदमी से पूछने लगो कि परचून की दुकान का, उसे पता नहीं, लेकिन ठेका का है हर आदमी को पता है। क्यों? एक पे एक बांटना, कोई विकास करना होता है क्या? अब इस चीज को मानते हैं कि सरकारी संस्थानों घोटाले होते हैं या नहीं? हाँ होते हैं। अब उनको प्राइवेट हाथों में दे दिया जाए और सीधा सरकार उनसे प्रॉफिट कमा रही है, तो इसमें क्या दिक्कत है? तो सर वो सरकार जो सरकार कमा रही है वो जनता तक भी तो आना चाहिए। ये कह रहे हैं कि जो सरकार कमाती है वो जनता तक नहीं पहुंचाती। जनता तक नहीं पहुंचाती तो भैया कहाँ लेके जाती है? और जनता तक क्या नहीं पहुंचाती? आपको क्या नहीं मिल मैं बता रहा हूँ, पीएम ने डाला 1 करोड़, ठीक है, आया किसके पास? सीएम के पास। एक मेरी सुनते रहना, आया किसके? सीएम के पास। सीएम ने साला 20 लाख का घोटाला कर दिया, बचे कितने? 80 लाख, ठीक है। उसमें से गया किसके पास? प्रधान के पास। 10 लाख उनने घोटाला कर दिया, माजूद हटा, कोई बात नहीं, ठीक है भाई। बचा 70 में आया, जो होते हैं क्या बोलते हैं, वार्ड मेंबर जिसे बोलते हैं, आया उसके बाद 5 लाख उसने घटा दिया। आया ठेकेदारी की बात, ठेकेदार आ गया, 5 लाख उसने बोल दिया, कहाँ गया? बचा 50 लाख। तो 50 लाख किसके खाते में गया? बीजेपी की सरकार में। तुम्हें बताओ, तुम्हें बीजेपी का पता है? इससे पहले तुम्हें घोटाले पता है नहीं पता? घोटाला पता है, पर उनका क्या पता है? मुझे बताना जरा। मुझे कांग्रेस थी, उनका मतलब क्या था? खाने दो और खाते रहो। अच्छा, हाँ। तो बीजेपी भी कहते हैं खाने दो और खा लो, तो ठीक है। अच्छा ये बताइए, अब ये मोदी पे आरोप भी ना लगाएं? नहीं, आरोप लगाए तो सही तो लगाए। आरोप यार एक बात तो आरोप सही तो लगाए आदमी। नहीं बड़े भाई, वो जो सही है वो सही है। सही क्या है इसमें? सही क्या है इसमें? आप कह रहे हो 1 करोड़ में से 70 वो ले गया, 50 वो ले गया। इससे पहले और कोई पार्टी आई वो नहीं ले गई? ये मेट्रो बन रही है, ये बन रही है, बड़े बड़े हाईवे बन गए, ये फ्री में बन गए। बड़े भैया मेट्रो बन गई, हमारा क्या फायदा हुआ? हम जनता को फायदा है, जहाँ पे अगर दिल्ली से मेरठ आने में 4 घंटे 2 घंटे लग रहे थे, वहाँ पे 40 मिनट में पहुंच जाएगा, तो फायदा नहीं है। तो हमारे इंडिया से बाहर काम करने जा रहे हैं, उनके लिए यहाँ कोई ऐसी चीज खोलो ना कि उन्हें साला बाहर ही ना जाना पड़े। कि भाई मेरे हिसाब से भाई केजरीवाल तो बेस्ट है, पर उसके जो आरोप क्या लगाया भाई, वो रियल था। जो उसकी पकड़ी गई वो पकड़ी गई है, ठीक है। बताइए मोदी अगर कुछ गलत करते तो आप उसको मानेंगे कि नहीं मानेंगे? बिल्कुल मानेंगे, अगर गलत करेगा तो मानेंगे। अच्छा, जैसे उन्होंने अभी जो हेट स्पीच दी उसको आप गलत मानते कि नहीं मानते?
तो देखो हर किसी का देखने का नजरिया होता है हर चीज़ को। आप उस चीज़ को, अगर मैं आपको एक बात बोल रहा हूँ यहाँ पे एक स्टेटमेंट पास कर दूँ, अगर वो समझने वाला होगा सही समझेगा, नहीं समझने वाला को वो आपकी बुद्धि के ऊपर है। तो वही बात है इसमें। अब आप कह रहे हो हेट स्पीच है, मुझे तो नहीं लग रही हेट स्पीच।